बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए। यही मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है कि मेरे पैगाम को कोई एंड तक सुने, देखे और अमल करने की कोशिश करे। यही बहुत बड़ा इनाम है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हमारी डेली रूटीन में सुबह से शाम तक जिन लोगों के साथ हम कांटेक्ट में सारा दिन रहते हैं, अपने इर्द गिर्द का जायजा लें तो पता चलता है कि लोगों में आजकल गुरूर और तकब्बुर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, दूसरों को हकीर समझना, अपने से कमतर जानना और ये दे समझना कि बस जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा सब कम हैं और कमतर हैं और हकीर हैं। और इसको तकब्बुर कहा जाता है और ये वो चीज है जो कि ईमान को जाया कर देती है, ईमान को बर्बाद करने का बायस बनती है। और लोग इससे शायद वाकिफ नहीं है, उस हद तक इल्म नहीं रखते। ये वो सिफ्त है जो सिर्फ और सिर्फ जाते बारी ताला के साथ अटैच है। किसी नबी के साथ, किसी वली के साथ, किसी सहाबी के साथ ये सिफ्त अटैच नहीं हो सकती। एक आम इंसान तो बहुत दूर की बात है। ये वो सिफ्त है जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। और अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा लिबास है। इसलिए ये दो चीजें किसी भी इंसान के लिए नहीं बनी। और हदीस में आता है कि तकब्बुर करने वाले इंसान को हशर के रोज चींटियों की सूरत में कब्रों से निकाला जाएगा और जिल्लत और रसवाई उनको डांप लेगी और उनको जहन्नमियों के पीप की मिट्टी भी पिलाई जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हशर के रोज उनके साथ ना तो कलाम करेगा, ना उनकी तरफ नजर करेगा। वो कौन से लोग हैं? पहला, वो बूढ़ा जानी जो कि बढ़ापे में भी इस गुनाह से बाज नहीं आता। दूसरा, जालिम हुक्मरान। और तीसरा, वही सरकश मुतकब्बर जिसका जिक्र किया जा रहा है, तकब्बर करने वाला, गुरूर करने वाला, जो अपने आप को बहुत कुछ समझे और दूसरों को समझे कि ये बहुत हकीर है, बहुत कमतर है और हकारत की नजर से दूसरों को देखे। ऐसे मुतकब्बर की तरफ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना तो नजर करेगा और ना ही उससे हम कलाम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला वो जात है कि जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिल की कैफियत को, उसकी नीयत को देखता है, ना कि सूरतों को। बनी इसराइल का एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा गुनाहगार था, फितना और फसाद फैलाने वाला था और लोग उसको बहुत ज्यादा हकारत की नजर से देखते थे उसके इन अमाले बद की वजह से। जबकि दूसरी तरफ एक आदमी था जो बहुत इबादत गुजार था, बनी इसराइल में आबद के नाम से मशहूर था अपनी इबादत की वजह से। एक दिन वो जो गुनाहगार आदमी था, उसने जब उस आबद शख्स को देखा जिसके ऊपर बादल साया किए हुए थे, यहां तक वो मुकाम हासिल कर चुका था कि बादल उसके ऊपर साया किए हुए था, तो उसके दिल में बहुत आरजू पैदा हुई। उसने कहा कि मैं कितना बदबख्त इंसान हूं अपने अमाल की वजह से। क्यों ना मैं इस आबद के पास बैठूं, हो सकता है अल्लाह ताला मुझ पर अपनी रहमत फरमाए इस नेक आबद इंसान के साथ बैठने की वजह से। ये सोचकर वो जाकर उस आबद के पास बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो वो इबादत गुजार आदमी जो है, उसके दिल में ये बात आती है कि ये एक बदबख्त और गुनाहगार आदमी है जो मेरे पास आकर बैठ गया है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मसारी की बात है। यानी उसको बहुत ज्यादा अनसल्ट महसूस हो रही थी कि ये गुनाहगार और बहुत ज्यादा फितना फसाद फैलाने वाला, जिसको हर कोई हकीर समझता है उसके अमाले बद की वजह से, ये मेरे पास आकर बैठ गया है और मेरा उसके साथ बैठना मेरे लिए बहुत एक इंसल्ट की बात है। तो उसने उसको उठ जाने के लिए कहा और वो उठकर चला गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के जो नबी थे उनकी तरफ वही फरमाई कि इन दोनों से, जो इबादत गुजार है और जो गुनाहगार है, इन दोनों को नए सिरे से इबादत शुरू करने के लिए कह दीजिए।
यानी कि इनके पहले जो अमाल थे, बद थे या कि नेक थे, वो जाया हो चुके। अब इनको नए सिरे से अपने अमाल करने की तरफ मतवज्जो कीजिए। और फिर ये भी वही फरमाई कि मैंने उस आबद के अमाल को बर्बाद कर दिया है और जो गुनाहगार है उसको बख्श दिया है। इससे अंदाजा लगाइए कि वो जो इबादत गुजार था, जिसके ऊपर बादल साया किए हुए था, वो इतने से तकब्बुर की वजह से कि उसने उसको हकीर जाना, उसके गुनाहों की वजह से, और खुद को बहुत आला और अफजल जाना अपनी इबादत गुजारी की वजह से। इस उसके अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तमाम अमाल, इबादत गुजारी जो है वो बर्बाद कर दी। और वो जो गुनहगार था उसके दिल में ये थोड़ी सी एक शर्मसारी पैदा हुई कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, और क्यों ना मैं उस नेक इंसान के पास जाकर बैठूं, हो सकता है अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा दे। उसकी इस नीयत और कैफियत दिल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी। और हमारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम का अंदाज ऐसा था कि कुर्बान जाइए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी से मोहब्बत और अकीदत नहीं रखते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो कभी खड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल नापसंद है और आप इसको पसंद नहीं फरमाते। इसी तरह जब कभी आप सरकार सहाबा के साथ चल रहे होते, तो आप अक्सर सहाबा को कह दिया करते कि तुम आगे चलो, और आप सरकार उनके दरमियान में चलते। इससे ये दूसरों को अमल करके दिखाना भी मकसूद था, और ये भी हो सकता है ताकि आपके कल्बे नूरानी से अगर कोई शैतानी वसवसा हो तो वो भी इससे दूर हो जाए। इसी तरह आप नमाज के लिए जब नया कपड़ा पहनते तो उसके बाद पुराना कपड़ा पहन लेते। ये भी इसमें ये भी हिकमत थी कि जो दिल में थोड़ा सा भी अगर कोई गुंजाइश हो शैतानी वसवसे की या तकब्बुर की, बड़ाई की, तो वो जायल हो जाए। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अच्छा लिबास पहनना और साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आप सरकार ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तकब्बुर ये है कि तुम हक से चश्मपोशी करो और लोगों को हकीर समझो। ये तकब्बुर है और ये गुरूर है, इससे बचना चाहिए। और ये इससे अंदाजा ये होता है कि हमें अपने जो ऐसे बहन भाई या अपने अजीजो अकारिब या अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो कि हमें स्टेटस में हमसे कम हैं या कि लिबास में हमसे कम हैं, जिस जिस चीज में भी है, हमें किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, हकारत की नजर से नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हमसे बहुत बढ़कर हैं, और अपने अंदर आजी और इनकसारी पैदा करनी चाहिए, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जाहिर होता है। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मालो दौलत भी अता किया होता है, आसाइशें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा लिबास नहीं पहनती। ये भी एक तरह की नाशुक्री है। अल्लाह तबारक ताला ने जो अता किया है उसका इजहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात हो रही है तकब्बुर की, और ये तकब्बुर वो सिफ्त है जो जाते बारी ताला के लिए मुख्तिस है। अल्लाह तबारक ताला हमें आजी और इनकसारी अता फरमाए और दूसरों को अपने से बढ़कर समझने की आदत हमारे अंदर डाले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।